नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका फेमस प्रोग्राम किताबों की दुनिया लेकर मैं हाजिर हूं एक बार फिर से। साथियों, आप जैसे जानते हैं हर शनिवार को हम आप लोगों के सामने किसी एक किताब को लेकर हाजिर होते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और आपकी जो प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं वो हमारे लिए बड़ा ही मार्गदर्शन का काम कर रही हैं। उसके हिसाब से हम कुछ और अपने इसमें सुधार संशोधन कर पा रहे हैं या कर पाएंगे आगे। तो दोस्तों, आज हम जिस किताब के बारे में बात कर रहे हैं वो किताब 50 और 60 के बीच की छपी हुई किताब है और तब से लेके अब तक काफ़ी चर्चित रही है। हिंदी साहित्य में जिन 5, 7, 10 किताबों का जो उपन्यासों का जिक्र होता है उसमें उस किताब को शुमार किया जाता है। तो दोस्तों, इस किताब का नाम है मैला आंचल और इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। पहले थोड़ा रेणु के बारे में बात कर लें। रेणु का जन्म 1921 में हुआ था और लगभग 50-60 साल की उम्र रही उनकी। 77 में उनका निधन हुआ और ये किताब छपी जब रेणु करीब 33-34 साल के थे। 1954 में ये किताब छपी, तो 33 साल के रेणु थे उस समय। और इस किताब के छपने के साथ ही आप समझिए कि एक तरह से पूरी हलचल हुई और उस हलचल मतलब जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा थी उसमें इस किताब ने बहुत माइलस्टोन एक परिवर्तन किया कि जो अभी तक जिन विषयों को माना जाता था कि थोड़े आंचलिक हैं या थोड़े गंवई टाइप के हैं, उन्हें लोग छोड़ देते थे और या उसे एक बड़े फलक में ले आके बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करके लेके आते थे और उसमें वो एक हिस्सा हो जाता था। रेणु ने उसको तोड़ दिया इस किताब के जरिए और उन्होंने इस किताब को पूरी एक आंचलिक जो संस्कृति थी, एक जो जीवन था, एक जो समाज था, उसको उन्होंने जैसा था वो उसी तरह से सामने रख दिया। ये जो उपन्यास है मैला आंचल, ये 1942 की जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसके लगभग आसपास से शुरू होता है और आज़ादी के कुछ समय बाद तक चलता है, गांधी की हत्या के आसपास तक, उसके कुछ समय बाद तक। तो कुल मिला के 40 और 50 के बीच की घटनाएं इसमें दर्ज हैं। जो महत्वपूर्ण क्या बनाता है इस उपन्यास को, कथा तो आप सब लोग पढ़ेंगे तभी जानेंगे। जो महत्वपूर्ण क्या बनाता है इस उपन्यास को कि जैसा उपन्यास के बारे में कहा जाता है कि वो समाज की भी विवेचना करता है। जो सामाजिक एक तरह से कहिए तो उपन्यास साहित्य की नहीं बल्कि समाज की समीक्षा करता है, उस समाज को सामने लेके आता है। और ये जो उपन्यास है इसने क्या किया कि आप देखेंगे कि जब राजनेता लोग जो काम करते हैं और उनके जरिए जब हम इतिहास को जानते हैं तो उसमें बड़ा तोड़ मरोड़ होता है। अपने हिसाब से कोई अपने पक्ष में लिखवा लेता है या विपक्षी उसके विरोध में लिख देता है। उपन्यासों में क्या होता है कि जो एक साहित्यकार होता है, जो दृष्टि संपन्न व्यक्ति होता है, वो उस पूरे दौर को अपने पात्रों के जरिए और सिर्फ जो घटनाएं हुई रहती हैं उसे नहीं बल्कि उस समय की जो पूरी सोच होती है, जो पूरा मनोजगत होता है, जो मनुष्य की जो एक तरह से जो निर्मिति होती है, जो मानव समाज की, वो सारी चीज़ें एक साहित्यकार लेके आता है अपने उपन्यास में अपने पात्रों के जरिए। तो अगर आप 42 के आंदोलन से लेके और गांधी की हत्या तक राजनीतिक इतिहास पढ़ रहे हैं तो सिर्फ उसे ही मत पढ़िए बल्कि ऐसे उपन्यासों के जरिए उस पूरे समय को भी समझने का कोशिश कीजिए कि एक जगह पे उस पूरे दौर को कैसे देखा जा रहा था। ये जगह है उत्तरी बिहार का जिला पूर्णिया और चंपारण का जो पूरा इलाका है। आप उस पूरे इलाके को देखिए, तराई का इलाका है। वहाँ पे पिछड़ापन आज भी आप देखेंगे कि आज़ादी के इतने समय बाद भी भयानक रूप से है और पलायन भी, और जो समाज है वो इसी तरह से जातिगत भेदभाव में लिपटा हुआ, बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे दुर्गुण, वो सारी चीज़ें लेके, लेकिन उसी में बहुत सारी आशाएं भी। जैसे एक आशा है उस उपन्यास में, एक छोटी सी कथा। इस उपन्यास को एक इस तरह से भी पढ़िए कि इसमें कोई बहुत बड़ा नायक नहीं है और कोई खलनायक भी नहीं है। जैसे जीवन में होता है कि इसमें छोटे छोटे लोग होते हैं, सबका अपना योगदान होता है, सबकी कुछ कमियां भी होती हैं, सबकी कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। ये उपन्यास उसको भी इंगित करता है। और जो वो पूरा समाज था 40 और 50 के बीच का,
वो कैसे उस उत्तरी बिहार के समय में, उत्तरी बिहार के एरिया में कैसे वो बिहेव कर रहा था, कि जिसमें मठ भी है, उस मठ में जो सन्यासी रहते हैं वो भी हैं, और उनके ऊपर आरोप है कि वो एक लड़की को रखे हैं, वो रखेलिन रख रहे हैं। वहाँ पे एक युवा डॉक्टर है जो पढ़ लिख के आता है और वो शहर को नहीं बल्कि उस पिछड़े इलाके को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनता है, और उसको कितनी सारी परेशानियाँ होती हैं। जो आंदोलन चल रहा होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी लोग भाग लेना चाहते हैं। उनके पास जो जानकारियाँ हैं वो किस तरह से आ रही हैं, सामाजिक जो भेदभाव है वो अपर कास्ट और नीचे की जातियों का वो कैसा है, जो लोग स्थानीय लोग हैं, जो उनकी भाषा है, जो उनकी बोली है, जो उनकी समझ है, और जो उनका व्यवहार है, कि वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जान भी नहीं रहे हैं, उनके पास कोई बहुत क्लियर मैप भी नहीं है, और उस जगह पे रह के उनके पास ये एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है कि वो उस पूरे समय को समझे। लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो जो पूरा नेशनल मूड होता है, जो पूरा देश का मूड होता है, उसके साथ कैसे जुड़ते हैं, गांधी को कैसे वो देखते हैं, गांधी को कैसे वो लेते हैं, और उस पूरे समाज में कैसे हलचल होती है। तो उसके पात्र जो है वो कैसे आपको ब्रेक करते हैं, जैसे कि पाथ ब्रेकिंग है। आप देखेंगे कि उसमें जो डॉक्टर हैं वो शादी जिससे जो लड़की रहती है उनकी प्रेमिका, तो शादी से पहले वो प्रेम मने उनका रहता है, वो उस समय प्रेम संबंध होते हैं, उस समय कैसे कितना सारा उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे वो उस समाज में, उस दौर में एक उत्तरी बिहार का समाज कैसे व्यवहार करता है। आप वो मेरीगंज जो इस उपन्यास का कस्बा है, वो मेरीगंज दरअसल नहीं है, वो पूरा उत्तरी बिहार है जो 40 और 50 के दशक में आपको इस उपन्यास में रिफ्लेक्ट होता है। ये उपन्यास इसीलिए फेमस हुआ कि इससे ये चलन हुआ कि आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों को कहने के बजाय आप जहाँ पे बात कर रहे हैं, जिस जगह पे बात कर रहे हैं, आप यदि उसका भी सामाजिक परिप्रेक्ष्य लेकर आ गए, उसके पात्रों के जरिए आप उस दौर का पूरा मनोजगत लेके सामने आ गए, तो वही आपके उपन्यासकार की सफलता होती है। और बेशक कि रेणु ने इसके बाद परिकथा लिखी या जुलूस जैसा उपन्यास भी लिखा, लेकिन वो चीज़ नहीं आ पाई जो मैला आंचल में आई। और मैला आंचल कहना ना होगा, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हिंदी के 5, 7, 10 प्रतिनिधि उपन्यास हैं उसमें से एक माना जाता है, और इसने बहुत सारे आंचलिक उपन्यासों के लिए एक तरह से दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद बहुत सारे आंचलिक उपन्यास आए जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। तो बहुत सारे लोग इस किताब को पढ़ चुके हैं। इस पे एक सीरियल भी आ चुका है मैला आंचल पे, दूरदर्शन के ज़माने में। और जो नए लोग हैं, जो बिगिनर्स लोग हैं, उनको जो कुछ किताबें हिंदी की शुरू करनी चाहिए, उसमें ये कालजयी उपन्यास मैला आंचल भी शुरू करना चाहिए। 70 साल लगभग हो गए हैं या 65 साल इस उपन्यास को आए हुए, और 65 सालों में ये उपन्यास जो अपनी की पहले की लोकप्रियता है उसमें ज़रा भी कमी नहीं आई है। लाखों प्रतियां इसकी बिकी हैं, अब भी बिकती हैं। आप पुस्तक मेले में जाइए तो इस उपन्यास को ज़रूर आप पढ़िए, एक स्थानीय समाज को समझने के लिए, देखने के लिए और उससे परिचित होने के लिए। तो दोस्तों शुक्रिया, और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत हमें कराते रहिएगा। हम फिर अगले सप्ताह आपसे किसी दूसरी किताब पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।